हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी 7.5 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे, जिसमें हमने टाइप 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन समझाई थी। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइप हम कर रहे हैं। तो याद करें, ये टाइप 1 में रिकॉल कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि इट शुड बी अ पार्शियल, इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। टाइप 1 क्या थी कि इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड, व्हेन डिनोमिनेटर contain product of real linear factors and each फैक्टर इज नॉन रिपीटिंग। अगर डिनोमिनेटर में कैसे बताया था, ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद करवा रहा हूं मैं, जिसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यस, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 1। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर 3 आएगी। तो अगर डिग्री न्यूमिनेटर की छोटी है डिग्री डिनोमिनेटर से, तो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करता। तो बच्चों, ये टाइप 1 है, इसके हमने क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे। और यहाँ पे रियल का मतलब क्या है? जब आप हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके उसके जीरोस निकालेंगे, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जीरोस निकालेंगे मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, वो रियल नंबर आ रहे हैं। देखिए यहाँ से x + 2 को 0 पुट करो, x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ से -3 आ रही है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट होगी तो ये टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन की लगती है। इसके हमने आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाए थे। तो टाइप नेक्स्ट बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट टाइप क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की? व्हेन, वो बच्चों फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो होना ही चाहिए। सेकंड, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन some factors or one factor or many factors, when denominator contain some factors which can't be factorized into real linear factors। नॉर्मली अगर नीचे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन 7, फाइंड द integral of exercise 7.5 x over x square plus 1 multiply 2x, नहीं बच्चों यहाँ पे x minus 1। तो इंटेग्रल को हमने i से डिनोट किया। इंटेग्रल है x ओवर, ये देखिए, तो एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज 1। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 3 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप रियल फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। लाइक ये वाली टर्म देखिए, x² + 1 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, x - iota into x + iota। ये रियल फैक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप इनको 0 पुट करोगे तो इनके जीरोस जब निकालोगे ये रियल नंबर नहीं आ रहे, नॉट अ रियल नंबर। आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, जानते हैं, इसका मतलब ये रियल फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इस टाइप में क्या बोला है, जब डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर्स में। देखिए, अगर सपोज नीचे ऐसे होता तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो रियल फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब इनमें से जीरोस निकालोगे मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए इनको 0 पुट किया तो ये रियल नंबर आ रहे हैं। यहां से 1 आ रहा है तो यहां से x की वैल्यू
-1 आ रही है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं देखिए। तो लेट बच्चों x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होती है। तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे तो ऊपर आपको लीनियर लिखना है जिसकी डिग्री इससे एक छोटी होनी चाहिए। हम जानते हैं अगर नीचे क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री 2 होती है, तो पॉलिनोमियल कौन सा ऊपर लिखना है जिसकी डिग्री इससे एक छोटी हो। तो 2 से छोटी कौन सी होती है 1, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है ax प्लस b, जहां कोई भी नाम दे दो px प्लस q। तो हमने इसका नाम ax प्लस b दे दिया और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लिखकर ये फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर x की 1 है तो ऊपर आपको हाईएस्ट पावर x की 0 रखनी है, इससे एक छोटी। तो 0 कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए c। वंस मोर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम रियल फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपने इंटीग्रेंड को जिसका इंटीग्रल करना है कैसे लिखना है बच्चों, पहले ये फैक्टर लिखा और ऊपर ax प्लस b कैसे याद रखना है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स रियल फैक्टर्स नहीं बन रहे तो ऊपर लीनियर लिखना है। कहने का मतलब इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x की 1 रखनी है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो याद कर लेंगे ax प्लस b। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो रूल तो वही है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इससे ऊपर क्या है जिसकी हाईएस्ट पावर 0 होगी। तो किसकी 0 पावर होती है, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हमने सिंपली ऊपर c लिख दिया। आई होप क्लियर है सबको। तो देखिए बच्चों दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने का मेथड तो वही है, एबीसी जैसे निकालते हैं। लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लेना है राइट हैंड साइड में, एबीसी निकालने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ax प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में दोनों की सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई। देयरफॉर वी हैव लेफ्ट विद x इक्वल टू ax प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो और ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हो। ax स्क्वायर माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। तो बच्चों देखिए स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों है, इनमें से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो x वाली टर्म्स कौन सी है, ये b माइनस a, x कॉमन ले लिया। तो कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, c माइनस b। इसको स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों देखिए दो तरीके हैं जहां तो आप देखिए फर्स्ट तरीका क्या है, क्या है बोलिए, मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप इसको 0 पुट करोगे इस फैक्टर को, वहां से x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं आएगी। तो यहां से आपने x की वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि यहां से x की वैल्यू रियल नंबर नहीं आ रही। तो सेकंड फैक्टर कौन है, x माइनस 1। तो आपने बोला है पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों तरफ x की जगह पे 1 पुट करेंगे। देखिए ये आ गया 1, यहाँ पे b माइनस a, x की जगह पे 1, c माइनस b। तो बच्चों ये b से b कैंसिल हो गया, माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई 1/2। तो वी हैव वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1/2। तो जैसे ही हमने इस फैक्टर को 0 पुट किया तो वहां से हमें
x की वैल्यू 1 मिली और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ x को 1 पुट किया, हमें c मिल गया। तो बच्चों बाकी कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, क्योंकि यहां से बाकी फैक्टर्स में से रियल वैल्यू x की नहीं मिल रही, तो इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाकर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए x के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, तो मैंने दोनों तरफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों इधर x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। तो इधर राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस c और कोई नहीं है, तो यहां से आप c की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों आपके पास a की वैल्यू मिल गई -1/2। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों अब देखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स। तो x का कोएफिशिएंट इसके आगे 1 लिखा है और x का कोएफिशिएंट b माइनस a। तो देखिए यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, आप जैसे मर्जी एबीसी निकाल सकते हो क्योंकि ये आइडेंटिटी है, आप दोनों तरफ x को 0 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी आप एबीसी निकालो। मैंने ये मेथड से समझाया आपको। a की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो बच्चों सबसे पहले हमने टाइप सेकंड को समझा जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे फैक्टराइज रियल फैक्टर्स में नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आपको ऊपर लीनियर पॉलीनोमियल लिखना है, इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर आपको डिग्री 1 वाला पॉलीनोमियल लिखना है, वो तो लीनियर होता है। यहाँ पे डिग्री 1 है तो ऊपर आपको 1 से एक छोटा डिग्री वाला पॉलीनोमियल लिखना है। तो 1 से छोटा 0, तो 0 डिग्री पॉलीनोमियल किसकी होती है, कांस्टेंट की, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा। तो आपके माइंड में आ रहा है अगर यहाँ पे क्यूब होता, ऑफ कोर्स हमें ऊपर क्वाड्रेटिक लिखनी थी लाइक दिस, ax क्यूब, ठीक है, bx स्क्वायर, सॉरी क्वाड्रेटिक लिखनी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर नीचे आपके पास क्यूबिक होता जिसके हम रियल फैक्टर्स स्प्लिट ना कर सके, तो उसके लिए आपको ऊपर एक डिग्री छोटी, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखना है। समझ आया सबको। फिर हमने फैक्टर्स एलसीएम लिया, तो वी हैव इक्वेशन दिस वन। तो ओपन द ब्रैकेट्स, फिर x की टर्म कॉमन, x की टर्म कॉमन, कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इस फैक्टर को 0 पुट किया क्योंकि यहां से x की रियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो दैट्स व्हाई x की वैल्यू 1 दोनों तरफ पुट की, वहां से मुझे c मिल गया, ठीक है बच्चों। फिर मैंने लिखा इस इक्वेशन में दोनों तरफ हाईएस्ट पावर ऑफ x जो भी है उसे उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। तो x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस c है और कहीं नहीं है, तो दोनों को इक्वल किया, c की वैल्यू पुट की, a आ गया। फिर स्क्वायर के बाद मैंने x के कोएफिशिएंट्स इक्वेट किए, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर b माइनस a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट की। अगर सपोज अभी भी ना मिले तो कांस्टेंट टर्म्स दोनों तरफ इक्वेट कर दो, अगर फिर भी कोई कांस्टेंट रह जाए तो x को 0 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो बच्चों जैसे ही abc मिला आपको, आपने जहां पे abc इंट्रोड्यूस किए थे वहीं पे वापस आ जाओ। तो देयरफॉर x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू, यहां पे वापस आओ। चलो मैं फिर से लिख रहा हूं ये स्टेप, क्योंकि हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू वापस पुट करनी है। तो यही, तो देखिए हमें तो इसका इंटीग्रल चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल भी साथ में ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x dx। तो a की वैल्यू पुट की -1/2 x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है, हाँ जी बच्चों, c की वैल्यू हमने निकाली थी यहां से 1/2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1। तो इधर भी इंटीग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखिए बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो बच्चों इसका इंटीग्रल इक्वल आ गया। देखिए यहां पे एलसीएम ब्रेक किया मैंने,
स्प्लिटिंग जिसे बोलते हो, इसके नीचे डिनोमिनेटर को ले गया, फाइन, और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को ले गया, और अलग अलग चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब राइट हैंड साइड में 3 इंटेग्रल बन गए। फर्स्ट इंटेग्रल, इसके साथ कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, ये बन गया। सेकंड इंटेग्रल, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, ये बन गया, और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। इन द सेम वे थर्ड इंटेग्रल 1/2 को बाहर ले जाएंगे, वी हैव 1 ओवर x माइनस 1 dx। तो बच्चों देखिए, लास्ट स्टेप हो गया सोल्व क्वेश्चन। आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है, आराम से समझना है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। तो देयरफॉर इंटीग्रल x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। तो देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर बनाना है तो इसका डेरिवेटिव 2x है। तो बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। रीजन आप सबको क्लियर है? तो देखिए, एक ही स्टेप में हम इंटीग्रल करेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। तो नाउ वी हैव द फाइनल आंसर -1/4। इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो आंसर इज लॉग डिनोमिनेटर, ये हम जानते हैं सभी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रल होगा log डिनोमिनेटर विद इन द मोड। जब भी log लिखते हैं तो मोड लिखते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि log पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है। तो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद है, 1 ओवर a tan इनवर्स a का काम 1 कर रहे हैं, x ओवर a, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। 1 ओवर ax प्लस b का इंटीग्रल log ax प्लस b ओवर a, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, लास्ट में c। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर है? ऐसे लिख सकते हो 1/4 log। तो ज्यादा से ज्यादा ये माइनस वाली टर्म पीछे लिखनी है, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या किया, ये आगे लिख दी, ये टर्म, फिर ये 2 टर्म्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आज हमने नेक्स्ट टाइप की है, तो अगले लेक्चर में हम अगली टाइप करेंगे। तो तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।